हो गया? सर वेट, सर बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके? डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, थ्योरी है ना पूरा, तो डायग्राम ड्रॉ कर देना, इनपुट आउटपुट बना देना, थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिख देना, बस हो गया। सर किसका एक्सप्लेनेशन लिखने का फिर? हेलो सर। अरे बेटा बताओगे नहीं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 ऑन हो जाता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 ऑन होता है, बताओगे नहीं इसको? यही बताना है जो मैंने नीचे लिखा है। ओके सर, समझा। मतलब मैंने 2 लाइन में लिख दिया है ना, तुम थोड़ा उसको एक पैराग्राफ में लिख देना समझा के कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 ऑन हो जाएगा तो करंट ऊपर से निकल जाएगी और आउटपुट मिल जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 ऑन हो जाएगा, D1 ऑफ हो जाएगा, तो फिर नीचे से करंट चला जाएगा और हमको करंट मिल जाएगी। बस यही एक्सप्लेन करना है। डन सर। डन सर। सर 1 मिनट। इसमें भी जो है आप कॉपी कर लीजिएगा, वो सेम थिंग नहीं, थोड़ा चेंज हो जाता है सीटी पर्पस के लिए। एवरेज डीसी करंट 3-4 लाइन है, बस देख लेना। 2I0/π फर्क हो जाता है बेटा, उसमें 2 नहीं था, इसमें 2 आ जाता है। आरएमएस करंट उसमें 2 था, इसमें √2 आ जाता है। एफिशिएंसी इसमें ज्यादा डबल हो जाता है, 81.2%, उसमें 41% था ना, 40.6% था, इसमें एफिशिएंसी डबल हो जाता है। रिपल फैक्टर इसमें रिपल फैक्टर 0.48 होता है। So these 4 things you have to memorize for CET only. Copy on this one. This all about half full wave rectifier. डन सर। Okay. Now, अच्छा इसमें एक टॉपिक होता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जीना डायोड, लेकिन वो आपके सिलेबस में रिड्यूस कर दिया गया है। बस ये रिड्यूस कर दिया गया, दिस रिड्यूस, काफी इंपॉर्टेंट रहता है लेकिन, और इसका बस यूज लिख लो, यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेशन, यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, ये रिड्यूस कर दिया गया, तो इसको इसको बाकी सब है, ये रिड्यूस कर दिया है, तो इसको नहीं पढ़ रहे हम लोग, क्योंकि अगर बोर्ड्स में रिड्यूस कर दिया है तो सीईटी में भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो जीना डायोड बेटा नहीं पढ़ना। देन हाँ ये है फोटो सेल।
फोटो सेल, फोटो डायोड भी बोल सकते हैं आप इसको। It is used to detect light signals. ये लाइट सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। इट वर्क्स इन रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग, ये रिवर्स बायसिंग में काम करता है, ठीक है। और ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, रिवर्स बायसिंग में काम करता है, ठीक है। ये काम कैसे करता है, लुक हियर। सपोज कर लो कि ये, हाँ ऐसे कर लेते हैं, सपोज कर लो ये पीएन डायोड है, पी और एन। देन रिवर्स बायसिंग मतलब क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में पी को क्या करते हैं, नेगेटिव देते हैं ना। हाँ, पी को हम लोग नेगेटिव दे देंगे और एन को पॉजिटिव दे देंगे। अच्छा, इसमें जो जो होती है ना, लाइट जो होती है, लाइट जो है वो जंक्शन पे गिरती है। इट्स अ लाइट, लाइट जो है वो जंक्शन पे गिरती है। मतलब जंक्शन मतलब आप बोल सकते हैं डिप्लीशन लेयर, दिस इज डिप्लीशन लेयर पे। लाइट जो है डिप्लीशन लेयर पे गिरती है। वो क्या करता है, कोई एटम होता है जैसे हियर, लेट्स से इट्स अ एटम। फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना होता है, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना पढ़ चुके हैं ना। When light falls on a metal surface it emits electron, इलेक्ट्रॉन एमिट कर देता है। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना हो जाता है। और फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है और यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, दैट इज होल। इलेक्ट्रॉन, तो जब ये एटम के ऊपर गिरता है तो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक। तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन पीएन जंक्शन, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन या इंसिडेंट ऑन डिप्लीशन लेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जाता है, जैसे ये लेट्स से दीज आर इलेक्ट्रॉन्स और दीज आर होल्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस की तरफ जाएगा, होल्स पॉजिटिव समझे जाते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और स्मॉल करंट जो है हमको मिल जाता है। तो पहली बात तो ये रिवर्स बायसिंग में काम करता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और जब करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब गिरता है तो इलेक्ट्रॉन होल पर प्रोड्यूस हो जाते हैं और which participate in conduction, which participate in conductivity। तो रिवर्स बायस में काम करते हैं, आपको मालूम है। और रिवर्स बायस में आपको ग्राफ मालूम है कैसा होता है।
तो वर्क इन द रिवर्स बायस। वो डिपेंड करता है कि आप कितना पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। तो आर यू गेटिंग व्हाट इज फोटोसेल? फोटोसेल समझ में आया कैसे डिटेक्ट करता है लाइट को? उस पे लाइट गिरता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड फोटो डायोड। अच्छा, इसके मैं फोटो लाके आपको दिखाता हूँ, जरा एक सेकेंड। फोटो सेल, जस्ट अ मिनट। जस्ट हियर। ये देखो, इसका ये इस तरह से होता है। लैब में आप देखेंगे तो आपको इस तरह से फोटो डायोड दिखेगा और ये इसका सिंबल होता है। इज इट क्लियर? इस तरह से रहता है। इसके ऊपर शीशे का होता है, इसके ऊपर लाइट गिरती है। व्हाट दिस वन? ऑप्टन फोटो सेल। ये इसका सिंबल होता है। हो गया? अब सर इसको वेट। मैं थोड़ा थोड़ा समझा दे रहा हूँ, तुम कर लेना बेटा। पूरा थ्योरी है, समझ में तो आ गया ना कैसे काम करता है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है पढ़ के अपने बुक से लिख लेना, एक दो चार पॉइंट्स और ऐड कर देना। हो गया? सर 1 मिनट। बस होल्ड। नो, इसका सिंबल ध्यान रखना है। नो, एक होता है एलईडी। एलईडी भी होता है। जिससे एलईडी कैसे काम करता है, सी एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है। एलईडी जो है वो इट वर्क्स इन फॉरवर्ड बायसिंग। ये यार है ना, कौन फॉरवर्ड बायस में काम करता है, कौन रिवर्स बायस में काम करता है। इट वर्क्स इन फॉरवर्ड बायसिंग।
इसका जो सिंबल होता है वो, हाँ, एक सेकंड, इसका सिंबल भी इसी तरह से होता है। इधर P है, इधर N है। कुछ लोग इसको एनोड बोलते हैं, कुछ लोग इसको कैथोड बोल देते हैं, C फॉर कैथोड। ठीक है, और ये लाइट एमिट करता है, इट्स लाइक दिस वे। इस तरह का सिंबल रहता है। और अगर आप वैसे लाना चाहे तो जस्ट अ मिनट, मैं उसका पिक्चर लेके आता हूँ, जरा एक मिनट। तो इट्स लाइक दिस वे, डायोड तो सभी लोगों ने देखा होगा। ये इस तरह से रहता है कुछ। ठीक है, दिस इज, तो लैब में अगर आइडेंटिफाई करना हो कौन सा कैथोड और कौन सा एनोड है तो देख लेना जरा। ठीक है, देखो यहाँ से कट है, जिधर से कट है उधर कैथोड है, कट बना हुआ है इधर। हम्म, हम्म, इधर फ्लैट बना हुआ है, दैट वन। अच्छा, इसकी जो वर्किंग देख लेते हैं छोटी सी। तो होती क्या है, जैसे जब ये समझो कि जब फॉरवर्ड बायसिंग में, इन फॉरवर्ड बायसिंग electrons from n sides, electrons from n sides crosses the junction, crosses the junction, crosses the junction towards p side. Okay, and incident on holes and fill the vacancies, you can say, and fills the vacancies, holes on p side. तो देखो जरा ऐसे होता है कि ऐसे समझने की कोशिश करो, सपोज कर लो ये P है और ये N है। इसमें खूब सारी वैकेंसीज, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आके होल को फिल करता है। ओके, सिंस इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट while filling the holes, while filling holes by electrons, electrons jump from higher orbit to lower orbit. Electron jumps from higher orbit to lower orbit. वो हाइयर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है। तो जब हाइयर से लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो क्या करेगा, इट एमिट फोटोन और लाइट, हाइयर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। it emits photon it emits photon belongs to light, and light produced.
वो क्या रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने एन साइड से पी साइड की तरफ जाएगा और होल्स को फिल करेगा, तो एक्चुअली वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जा रहा है। और आपको मालूम है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट तो क्या करता है, फोटोन एमिट कर देगा, और वो फोटोन लाइट से बिलोंग करता है तो लाइट एमिट हो जाती है। क्लियर? तो ये ऐसे बनाया जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन एन साइड को क्रॉस करके पी साइड की तरफ जाएगा तो एक्चुअली वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जा रहा है, वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जा रहा है। क्लियर? तो जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब गिरेगा, मतलब एन से पी में जाएगा, तो हायर से लोअर में आ रहा है, तो इट एमिट्स फोटोन, वो फोटोन एमिट कर देता है, और वो फोटोन जो है लाइट से बिलोंग करता है। क्लियर? ये समझ में आया? Have you understood? अच्छा, ये फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है तो इसका ग्राफ ऐसे होता है। It work in forward bias. Open on this one. इन फॉरवर्ड बायसिंग में होता है इलेक्ट्रॉन एन साइड को जंक्शन, एन साइड से निकल के जंक्शन को क्रॉस करके पी में गिरता जाके, तो जब एन से पी में जाता है तो एक्चुअली वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है,